सभी लोगों से निवेदन है, जय घोष उत्साह के साथ करिए। अगर आप जय नहीं बोलोगे तो हम समझेंगे आप लोग सत्संग सुन ही नहीं रहे हो। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, मानव धर्म की, आज के सत्संग की, श्री राधे श्याम जी की जय। आदर और सम्मान के योग्य गुरु प्रेमियों, जैसा कि मुझे मालूम हुआ, परम आदरणीय स्वरूप लीन राधे श्याम जी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर्वप्रथम इस परिवार को भाई सागर जी, जो उनके सुपुत्र हैं, साहिल सागर, और उनका परिवार, जिन्होंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से ये संतों को अपने घर द्वार में भोजन दान किया और सत्संग के लिए आमंत्रित किया। ये बड़ा ही पुण्य का कार्य होता है। इसके लिए कोटि कोटि बार साधुवाद है। और आदरणीय राधे श्याम जी, देखो साहब ने तो कहा है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला एक बंधे जात जंजीर। ये शरीर पंचभौतिक है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, सभी को ये चोला त्यागना ही होता है। लेकिन आदमी के शुभ कर्म उसे हमेशा जिंदा रखते हैं। कि जीवन कर्मों की पटरी पर दौड़ता है और सत्संग जीवन जीने की कला हमें सिखाता है। सत्संग से बड़ा इस संसार में दूसरा कोई तीर्थ भी नहीं, ऐसा संतों ने कहा है। तो आप ये समझिए कि ये संत जो होते हैं ये जीते जागते तीर्थ ही होते हैं। इस ज्ञान गंगा में आप गोता लगा करके अपने को जितना निर्मल पवित्र कर सकते हैं वो हम पर निर्भर करता है। तो मुझे कुछ अवसर मिला है आप लोगों के समक्ष कुछ बात निवेदित करने का। मैं ये भी जानना चाहूंगा आदरणीय संचालक महोदय से कि मेरे लिए कितना समय है बोलने का, मुझे अवगत कराएं, तो उसी अनुरूप मैं अपना सब्जेक्ट लेके चलूंगा। जब तक आपको अपने स्वेच्छा, हाँ, समय की कोई बंदिश नहीं है समय। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि ऐसा होता है कि सभी को देखना पड़ता है कि ऐसा भाव नहीं आए भाई एक ही बोलता रहा, दूसरों को समय नहीं दिया बोलने का। तो इस विचार से विश्व वंदनीय आद्य पारक सिद्धांत के जन्मदाता बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जी, विश्व वंदनीय महाकारुणिक करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, विश्व वंदनीय आदि गुरु जगत गुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, परम आदरणीय परम पूजनीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि, सूर्य के समान प्रकाशक, सिंबल ऑफ नॉलेज के खिताब से सम्मानित सूर्य के समान प्रकाशक, विश्व रत्न, भारत रत्न, बौद्धिक सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पारक सिद्धांत के इस मंच पर विराजमान पूजनीय संत गुरुजन और इस सत्संग सभा में आए हुए
आदर और सम्मान के योग्य सभी गुरु प्रेमियों, सभी को इस दास का त्रैवार साहिब बंदगी। सज्जनों, कितने नाम लिए जाएं, भारत की इस धराधाम पर इस बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुष जिनके हम लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन बुद्ध, कबीर, गुरु रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर ये स्तंभ है, इनको तो हम जान ही सकते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर जिस नगरी को ब्राह्मणों की नगरी कहा जाता था, यानी कि काशी, वहां लहर तारा तालाब के पास साहब का जीवन से संबंधित बातें मिलती हैं। किंवदंतियां तो बहुत हैं, लेकिन साहब ने कहा है कि सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, और मोल गहे ते काम है तैमती भरम भुलाओ। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी ऐसे समझिए जैसे किसी माला में पुष्प को चुन चुन करके रखा जाता है। तो सदगुरु कबीर आज से 600 वर्ष पूर्व जब इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, मुगलों के शासनकाल में भी सत्य की मसाल को, सत्य इस पारक सिद्धांत, सत्य ज्ञान की अजस्र धारा को मात्र काशी नगरी में ही नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने बहाया, और पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले सदगुरु कबीर की ये बातें युगों युगों तक उनको अमर बनाए रखेंगी। सदगुरु कबीर साहब की मूल रचना सदग्रंथ बीजक है सज्जनों, और बीजक ऐसे संविधान है। केवल कबीर पंथियों को ही नहीं, जो भी सत्य का जिज्ञासु है, जो भी अपने जीवन को स्वच्छंद और निर्मल बनाना चाहता है, जो भी अपने जीवन को बंधनों से मुक्त करना चाहता है, परम आनंद, परम सुख, निज चेतन सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, उन सभी के लिए बीजक सदग्रंथ समुद्र के समान काम करता है। तो साहब की एक एक वाणी अमूल्य निधि है। जो लोग बीजक सदग्रंथ को पढ़े हैं वो पाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने जाति, वर्ण, धर्म, कुल, गोत्र, संप्रदाय, मत, पंथ और ग्रंथ, इन सब से उठ करके इन सारी कुरीतियां, भ्रांतियां, दोष, दुर्गुण, दुराचरण, सारे व्यसन विकारों से मुक्त मानव को मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये पाठ पढ़ाया। और ये साहब ने कहा कि 5 तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुरे विकल होत सब थाम। हंस न नारी पुरुष है ये सब काल को हंस, सबके घट में बसने वाले रमैया राम चेतन जीव को सदगुरु कबीर सर्वोपरि मानते हैं। और इस जड़ चेतन के सार को जानने वाला, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाला, अंधकार और प्रकाश को अलग अलग करने वाला, नीर चीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। यहाँ साहब ने किसी का पक्ष नहीं रखा
न जाति का, न वर्ण का, न धर्म का, न कुल गोत्र का, न संप्रदायों का। आज इस भारत में बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है। तो ऐसा लगता है कि आज इस संसार को सदगुरु कबीर के विचारों की और अधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता दुखों का ही द्योतक है। अज्ञानता से सारे दुख पैदा होते हैं और इस अज्ञानता को सदगुरु कबीर साहब की वाणियों से ही दूर किया जा सकता है। तो उस पर हमें विचार करने की जरूरत है, मंथन चिंतन करने की जरूरत है, बीजक शब्द ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है। और जो सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं उन लोगों के परिवारों में तो सदग्रंथ बीजक अवश्य होना चाहिए। क्योंकि सुनी हुई बातें ज्यादा समय याद नहीं रहती। 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन विस्मृत हो जाएंगे। साहब ने तो कहा है कि नित्य खरसान लोहा गुण छूटे, नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। साहब तो कहते हैं नित्य सत्संग करिए, लेकिन आप नित्य संतों का सत्संग नहीं कर पाएंगे। समाज के कार्यों को करने में भी बहुत रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन जहां सत्संग की बात आती है तो वहां और भी ज्यादा रुकावटें आती हैं। लेकिन असल बात क्या है कि आप सबके घट में बसने वाला रमैया राम चेतन जीव ये 3 काल में सत्य है। इसका हमें संग करना है। जब आप अपने चेतन स्वरूप का संग करेंगे तो वो आपके लिए असली सत्संग है। जिस संगत में हम बैठे हैं ये वो प्लेटफार्म है जो आपके जीवन की गाड़ी को परम सत्य जिसे आप सच्चिदानंद स्वरूप भी कह सकते हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य जमा चित जमा आनंद। सत्य चेतन जीव, चित ज्ञानाकार, आनंद दुखों से रहित, शुद्ध स्वरूप निर्मल पवित्र स्थिति। तो इस दृष्टि से वो बाहर की वस्तु नहीं है। जिस सुख को पाने के लिए सारे जीवन आदमी बाहर भटकता है, सदगुरु कबीर उस सुख को कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब ने ये नहीं कहा कि गंगा में स्नान करने से तुझे सुख प्राप्त होगा, कि माला घुमाने से तुझे सुख प्राप्त होगा, तीर्थ और व्रतों की मान्यताओं से तुझे सुख प्राप्त होगा, पानी पत्थर पहाड़ पीपल आदि के पूजने से तुझे सुख होगा, या किसी काल्पनिक माने हुई ईश्वर ब्रह्मा आदि की मूर्ति को रख करके उसके सामने हाथ जोड़कर ऐसा कुछ करने से तुझे सुख प्राप्त होगा। क्योंकि ये सारे आलंबन हैं, ये सब आवरण है। सत्य पर पड़ा हुआ ये सब पर्दा है जो हजारों वर्षों से हम लोगों को